तो कक्षा 8 अभ्यास 2E का चौथा, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो जाता है। तो माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो क्वेश्चन में कह रहा है, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करने पर गुणनफल ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो माना वह संख्या x है, तो x का x में ही गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 प्राप्त होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन में कह रहा था कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो जाता है। तो माना वह संख्या x है, तो x का x में ही गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो जाता है। ऐसे स्टेटमेंट बना लिए। तो x का x में गुणा करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर बराबर 1227.8016। अब x को यहीं रहने दिए, बराबर किए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1227.8016। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है जी। तो निकालो वर्गमूल 1227.8016। तो 2 का पहले पेयर बना लेंगे, फिर इसका घर बनाए, यहाँ कर देंगे 3 त्रिक्का 9, इसको जोड़ दिए, इसको घटा दिए, 9 3 12, अगला पेयर उतार दिए 27। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर 4 लिख दिए तो हो जाएगा कितना, 6 24 240 हो जाएगा। वैसे 5 बार अगर लेकर जाएं तो इसको अगर लेकर जाना चाहें तो 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ 5 बार लिख दिए, यहाँ 5, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। तो 50 25 कहाँ से 2 6 5 30 2 32, ये वाला जोड़ लिए, इसको घटा लिए तो घटाया गया 2। अगला पेयर उतारे 80, अगला पेयर उतारे तो उसके पहले दशमलव लगा था, तो यहाँ पर बढ़ा दिए दशमलव, इसको जोड़े 5 5 10 कहाँ से लगा 1 6 1 7। अब यहाँ पर तो इसके आगे कुछ भी अगर 1 भी लिखेंगे इसके आगे तो ये 280 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अगला पेयर ही उतार लिए 16। ठीक है, अब बिना कुछ क्रियाक्रम किए 16 उतार लिए, तो यहाँ पर 0 बढ़ाना होगा, यहाँ पर भी 0 बढ़ाना होगा। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा ये कुल मिला के 7000 बन जाएगा। कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे 7000 बन जाएगा। ये कितना है, 28016, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 28016 है ये जी। तो 7 चौक 28, अगर 4 बार लेकर जाएंगे तो बन जाएगा काम। 4 बार अगर लेकर गए तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16 कहाँ से लगा 1, तो पूरा हो जाएगा ये 7 चौक 28। तो ये पूरा कट गया, यहाँ 4 बार गया था तो यहाँ पर भी 4 लिख दिए। इसका मतलब ये है कि x का मान कितना आ जाएगा, ±35.04। इसका मतलब ये है कि 35.04 का 35.04 में गुणा करेंगे तो हमें ये 1227.8016 मिल जाएगा जी। 5वां क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0 पॉइंट इतना सारा है मीटर स्क्वायर में है ये। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि एक वर्ग है, वर्ग का जो एरिया है, ये एरिया अंदर का एरिया कह रहा है 0.0003736 मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, किसमें, सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये जो एरिया दे रखा है इसका, ये मीटर स्क्वायर में है, लेकिन हमें इसका निकालना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी भुजा की लंबाई हमें निकालेंगे। जो भी भुजा की लंबाई आएगी वो मीटर में आएगी, ठीक ना। तो बाद में 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगी। भुजा की लंबाई मीटर में क्यों आएगी, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा की लंबाई x है। ठीक है, तो दे रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 0.0003736 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है,
जी। तो भुजा एक्स है, दूसरी भुजा भी एक्स हो जाएगी आप ऑटोमेटिक। 0.0003736 मीटर स्क्वायर। तो एक्स का एक्स में गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 0.0003736 मीटर स्क्वायर। तो एक्स यहीं पर रहने दिए, वो हो जाएगा पूरा पूरा स्क्वायर रूट में 0.0003736 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे। तो 0.0003736 इसका निकाले वर्गमूल। तो दो दो का जोड़ा बन जाएगा, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखो पहले, ये पहला जोड़ा तो उतर जाएगा जीरो के साथ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ये ज़ीरो उतर गया। अगला जोड़ा में एक कर देंगे, तो यहाँ पर एक लिख दिए, यहाँ पर भी एक, तो यहाँ पर एक हो जाएगा। ये तीन जगह एक लिखेंगे। और ज़ीरो पहले बढ़ा दिए तो यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे पहले ना। जी। तीन में से एक गया दो, और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा दो। अगला जोड़ा उतरेगा 7 6। अब यहाँ पर अगर 5 कर दिए तो 125 होगा। जी। तो अभी और ज़्यादा जा सकता है। 7 अगर कर देंगे तो ये 9 बार चला जाएगा। यहाँ पर 9 लिखे, यहाँ पर 9, तो गुणा किए इसमें आ जाएगा 261। तो 9 यहाँ पर भी लिख देंगे। इसको जोड़ दिए, इसको घटा दिए, 6 में से एक गए 5, 7 में से 6 गए 1। फिर इसको जोड़े, 9 दूनी 18, 2 1 3। अगला जोड़ा उतारे 36। तो इसे अगर 4 बार लेकर जाएंगे तो पूरा एकदम करेक्ट आ जाएगा 1536। तो ये पूरा घट गया, यानी x का वैल्यू कितना आया, 0.0194 मीटर में आया है ये। जी। ठीक है, क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में मिला था। जी। तो ये जो x भुजा की लंबाई आई है ये मीटर में आएगी। जी। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, यानी कि 0.0194 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 0.0194 में 100 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.19400, और 4 गिनती के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लग गया, यानी आया 1.940 सेंटीमीटर। ये x भुजा की लंबाई आ गया इतना। ये हो जाएगा आंसर। प्रश्न में कह रहा है कि इसको लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। जो x का ये मान है ये एकदम सही है, लेकिन इसको पॉइंट वॉइंट में ना लेकर आइए, इसके जो निकटतम मान है वहाँ तक लेकर आइए। तो 1.94 ये 1.100 तक पहुँचने वाला है जी ना, तो इसको पूरा पूरा पहुँचा ही दें। ये पूरा 100 पहुँच गया तो एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर अपने आप में बहुत छोटा होता है, इतना इतना छोटा होगा 1 सेंटीमीटर, इतना छोटा होगा दूसरा सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब 1.94 तक पहुँच ही गए, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक, तो इसको यहीं तक पहुँचा देते हैं। तो लगभग यहाँ तक पहुँच ही गया है, तो पूरा 2 सेंटीमीटर मान लिया जाएगा इसका उत्तर। छठा क्वेश्चन, यदि √2 बराबर 1.4142 तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो छठा दिया है यानी कि गिवन √2 बराबर 1.4142, तो कह रहा है √8 का मान क्या होगा, और तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है, दशमलव के तीसरे स्थान, 3 स्थान तक। जैसे ये दशमलव के 4 स्थान तक दिया हुआ है, लेकिन √8 का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 4 को देखो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है,
अब ये 2 का स्क्वायर बन गया है, यानी कि 2 का एक जोड़ा बन गया है। तो 1 2 बाहर हम ला सकते हैं, अंदर रह जाएगा 2। ठीक है, जैसे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है जी। तो इसमें से 1 2 को रूट के बाहर कर लिए तो अंदर का ये पूरा जोड़ा है जो खत्म हो जाएगा। ठीक ना, इस पूरे जोड़े को बाहर लाने के लिए सिर्फ एक बार 2 लिखना पड़ेगा जी। और ये जोड़े के साथ तो है नहीं है, तो इसको वैसे उतार दिए, है ना। तो 2 गुणे √2 का मान रख दो, 1.4142, है ना जी। गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 4 दूनी 8, 2 कम 2 और 4 गिनती के बाद दशमलव 1 2 3 4 यहाँ पे लगा दिए, तो 2.828 ये हो जाएगा अपना आंसर, यानी √8 का मान हो जाएगा 2.828।